प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना में चले। पिता, धन्यवादी हृदय के साथ आपके करीब आते हैं। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, ताकि पिता आपकी इच्छा हमारे जीवनों में यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। पिता, हमारा उपयोग करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ मित्रों, हम रूत की किताब के ऊपर मनन कर रहे हैं। रूत 2 अध्याय और उसके 12 पद को हम देख रहे हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तूने किया है उसका बदला यहोवा तुझे देगा, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे उसका प्रतिफल मिले। Amen. The Lord repays you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Amen. मेरे प्रियो, यहां पर सवाल फिर से हमारे सामने आता है, why the Lord repays और rewards रूथ। यहोवा ने रूथ को उसका बदला या प्रतिफल क्यों दिया? हम देखते हैं मेरे प्रियो यहां पर परमेश्वर के वचनों से, और इस बात को आज मैं आपके सामने एक नए प्रकाशन को रखना चाहता हूं मेरे प्रियो। रूथ परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करती है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका मसीह यीशु के आगे पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पण करना अति अनिवार्य है। आवश्यकता किस चीज की है मेरे प्रियो? कि मैं और आप पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में समर्पण करें। एक रिवॉर्ड या प्रतिफल परमेश्वर की ओर से तभी प्राप्त होता है जब हम अपना समर्पण करते हैं। और यहां पर हम रूथ के जीवन से इस कार्य को होता हुआ देख रहे हैं। मेरे प्रियो, रूथ सिर्फ एक कथन मेरे और आपके सामने नहीं रख रही। रूथ का जो कथन है वो मैं आपको बता चुका हूं कि जहां तू जाएगी वहां मैं तेरे साथ जाऊंगी। यहां तक कि रूथ ये भी कहती है कि नौमी से ये भी कहती है कि जहां तू मरेगी वहीं मुझे भी मट्टी दी जाए। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हों, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर हो। मेरे प्रियो, ये एक समर्पण को प्रदर्शित कर रहा है। और सबसे अहम बात जो है वो है कि रूथ इस बात को सिर्फ नौमी से कह नहीं रही है, परंतु रूथ नौमी के साथ बैतलहम वापस आती भी है। यानी कि उसका कथन
उसकी करनी हम दोनों क्रियाओं को देख रहे हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो हमें प्रतिफल तभी देता है जब हमारी करनी और कथनी दोनों होती है। जब हम जो बोलते हैं और हम उसको करते हैं, तब परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। और यही वजह थी कि परमेश्वर ने रूत को प्रतिफल दिया। और यहां पर मेरे प्रियो बोआज से रूत की मुलाकात होती है और बोआज रूत से कहता है, द लॉर्ड repays you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Amen. हालांकि नौमी के साथ रूत आई थी, लेकिन बोआज मेरे प्रियो एक अलग अंदाज में, एक आत्मिक अंदाज में, एक स्वर्गीय परिभाषा में परिभाषित करके रूत के आगे इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। वो कहता है, मेरे प्रियो जो कुछ तूने किया है, आमीन, यानी कि अपने घराने, अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम उन रीति रिवाजों को छोड़ तू नौमी और नौमी के लोगों में जो अनजान है उनमें आके मिल गई और तूने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जहां तुझे मिट्टी दी जाए वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाए, मुझे अपने साथ आने दे। आमीन। और इन कथनों का जो प्रतिफल है वो परमेश्वर तुझे देगा, क्योंकि तूने यहोवा परमेश्वर के पंखों तले शरण ली है। आमीन। मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, उन तमाम लोगों से आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के पंखों तले आ जाइए, परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो जो लोग परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे, ऐसा दाऊद कहता है। आमीन। यदि आप ठिकाना पाना चाहते हैं, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन जीना चाहते हैं, समर्पण करें। यहां पर मेरे प्रियो हमें एक तस्वीर दिखाई दे रही है और वो तस्वीर है कि रूत समर्पण कर रही है, रूत समर्पित हो रही है। और वो लोग जो परमेश्वर के आगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में समर्पित होते हैं, जो समर्पण करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करते हैं और परमेश्वर उन्हें प्रतिफल अर्थात रिवॉर्ड, बदला देते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको अपने दूने अभिषेक से भरपूर करे। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपके साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन प्रार्थना करने के लिए और बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे। जय मसीह की।